अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भैया जी पबजी बैन हो गया, मज़ा आ गया जी। बहुत अच्छा हुआ यार, हमारी नस्लें बर्बाद की हैं लोगों को, जो है ना लाइक बिल्कुल किसी काम का नहीं छोड़ा। बच्चे जो है ना वो अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं और सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी जगह यार पबजी बैन कर दिया यार, मतलब क्यों यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत हुआ ये वो। तो भैया ये सारे इसी तरह के जज्बात जो है ना कुछ कल से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कुछ मेरे दिल में चीज़ें थी तो सोचा मैं अपने जज्बात का इजहार जो है ना वीडियो पे आगे कर लूँ। वैसे तो मैं काफ़ी कम आजकल कंटेंट बना पा रहा हूँ, बस एक माहौल में टेंशन आपको पता है ना, तो दिल नहीं कर रहा है काम करने का। खैर सभी के ऊपर ये फेज़ आता है, तो हमारे ऊपर भी कुछ आया था, लेकिन आज मुझे लगा कि यार मुझे कुछ जो है ना दिल की बातें वो आपसे करनी चाहिए। ठीक है जी। तो पबजी बैन हो गया जी। अफसोस भी हुआ और ख़ुशी तो नहीं हुई, लेकिन ये कि हाँ अफसोस ज़्यादा हुआ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इसको बड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उनको मैं मद्देनज़र रखते हुए अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और इसको मज़ीद मैं आगे लेके जाऊँ कि पीटीए ने बैन किया, सही किया, गलत किया, उससे पहले मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया क्या है। तो हमारे मुल्क में होता क्या है, एक छोटी सी मिसाल कि आपका टीवी ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, और आप लेट सपोज़ कि उसकी जो है ना एक बोर्ड की आईसी जल गई, मदर बोर्ड की आईसी जल गई। तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो, वो चेक करता है। तो दो रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने आ सकते हैं। पहला ये कि वो उस इशू को रेक्टिफाई कर ले, उस चीज़ को डिटेक्ट कर ले और वो बता दे कि भाई ये फ़ला ऐसी ख़राब हो गई है, 200-250 रुपये का खर्चा है, मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है जी। और दूसरा चांस क्या है, जो कि 90% ये हो सकता है, होता है बल्कि पाकिस्तान में, कि वो उस इशू को सॉल्व नहीं कर पाता, लाइक डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसने हार माननी नहीं है क्योंकि वो सुपरमैन है, उसके बाद हर चीज़ों का हल है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई इस चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ये बोर्ड हो गया है ख़राब, ठीक है ना, ये इसने ये जला दिया, ये कल को आपकी पिक्चर ट्यूब भी जला सकता है, तो इसलिए इसको फेंको, नया डाल दो। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझसे नहीं संभल रहा, ये आप किसी और को दिखा लें, एक दो लोगों को, क्या पता वो मुझसे बेहतर हों और वो इस चीज़ को आपका काम आसानी से करके दे दें, सस्ते में काम करें। लेकिन नहीं, वो बंदा अपने लिए चैम्पियन है, मतलब उसके पास सारी चीज़ों का सलूशन है। और वो क्या है कि भाई ये ख़राब हो गया, लो भाई बोर्ड बदल दो, ये ख़राब हो गया भाई गाड़ी की हेडलाइट का बल्ब जो है ना फ्यूज़ हो गया, लो भाई हेडलाइट के तार पीछे से जल गए, वायरिंग, आप पूरी हेडलाइट ही बदल दो। यही एक चीज़ जो है शायद पीटीए ने की है, कि जो इश्यूज़ जिनकी बेस के ऊपर इन्होंने बैन किए, जैसे कि पता चला कि भाई बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया। अफसोस की बात है अगर ये सच है, मुझे लिटरली सोशल मीडिया की न्यूज़ पे इतना भरोसा होता नहीं है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इसके रिएक्शन में इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट लेवल पे उठाना, इसके क्या नुकसान है, इसकी भी मैं आपको आगे एक छोटी सी चीज़ समझाने के लिए मिसाल दूंगा। तो पहली चीज़ ये कि यार मुझे बड़ा दुख है उनकी फैमिली के लिए, जिस बच्चे ने भी कुछ की हुआ, इस तरह के मामला जिन जिन के साथ हुए। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि कसूर हम सबका है, हमारी सोसाइटी का है, बहुत सारे पहलू हैं जिसकी वजह से ये नौबत आई। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन को जो है ना वो लाइक करना, इशू बनाना कि इसकी वजह से ही हुआ है, या इसको जो है ना आपने वो रीज़न देना, तो ये मैं समझता हूँ गलत है। अच्छा जी, पीटीए ने जो किया, गलत किया, सही किया, क्या था, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का कदम उठाते हैं तो उसके नुकसानात क्या आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में कहाँ एग्जिस्ट करता है हम सब जानते हैं। हम लोग क्या क्या चीज़ें दुनिया को फ़ायदे दे रहे हैं ये भी हम सब जानते हैं, कि हम ज़्यादातर लोग, यानी कि हमारी जो मुल्क है वो उस कैटेगरी में आता है जो दुनिया की चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, फैसिलिटीज़ से फ़ायदा लेता है, बज़ाहिर ये कि उनको देता है। तो जब आप किसी से फ़ायदा लेते हो ना, तो आपको एक सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त कल को आपको आके बोले कि भाई अपनी औकात में रहो, या मिसाल के तौर पे एक परचून वाला है जिससे मैं उधार पे सौदा लेता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे पता है ना कि यार मैं इससे उधार पे लेता हूँ और मैं इसको रुला रुला के पैसे देता हूँ, तो मुझे पता है कि यार मुझे किन किन चीज़ों का इसका ख्याल रखना है, इसको नाराज़ नहीं करना, इसको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, ना इसको एक ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना जिससे ये आगे मुझे कल को बोलेगा भाई अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें उधार पे देता हूँ या फलाना, ठीक है जी। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि भाई तुमने टाइम पे नहीं पहुँचाया यार, और मैं उसको जाके एटीट्यूड दिखाऊँ कि यार ये कोई तरीका है, भाई तुम्हें सौदा मंगवाना है, कोई एहसान कर रहा है, क्या कर रहे हो, तो वो आगे से बोलेगा भाई हो अपनी औकात देखो और फिर बात करो, ठीक है ना, उधार पे तुम लेते हो और तुम जो है मुझे आगे से एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो यही सिनेरियो, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप दुनिया से एक चीज़ों से फैसिलिटीज़ ले रहे होते हो ना, तो वहाँ आपको अपनी लिमिटेशंस, अपनी औकात याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। बीइंग अ यूट्यूबर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुआ था, एक रीज़न था, ठीक है जी। हम बीइंग अ मुस्लिम हम लोग उस चीज़ को बड़ा परसू करते हैं, लेकिन जब यूट्यूब खुला
तो क्या गूगल ने आके आपके तरले किए थे, या आपसे जो है पैरों में गिरा था, या आपको आके ये बोला कि भाई हमारा तो चूल्हा नहीं जल रहा भाई, हमारा तो नुकसान हो रहा है, आप प्लीज़ खोलें यार, ये वो फलाना, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होगी? नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन आपने खोल लिया। तो इसका रीज़न पता है क्या होता है? इसका रीज़न साफ ज़ाहिर है कि आपकी दुनिया में आपके मुल्क की कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों के मुताबिक। मतलब कल को यूट्यूब बैन हो जाए अगर पाकिस्तान में, या फेसबुक बैन हो जाए, तो किसका नुकसान है? क्या हमने उन कंपनी का नुकसान किया? नहीं, हमने अपना नुकसान किया, अपने लोगों का नुकसान किया। देखिए, जब आप दुनिया से फैसिलिटीज़ ले रहे होते हैं ना, तो दुनिया को आपने इस नज़र से देखना होता है कि भाई वो जो चीज़ कर रही है ना, हमें अपने इस चीज़ों को सॉल्व करना है, ना कि हम उन पे थोपें, कि ना कि हम उनको जो है ना ये शो करें कि भाई हमारे लोग जो है ना हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, या हम लोग जो है ना तुम्हारी प्रोडक्ट को जाके हमारी मर्ज़ी से तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी जो है ना प्रोडक्ट बंद कर देंगे, या वट जो भी हम होगा तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, फेसबुक हो गई, यूट्यूब, गूगल, ये सारी इतना छोटा सा पार्ट है पाकिस्तान का जो उनके बिज़नेस को फ़ायदा देता है, ठीक है? अगर ये पार्ट उनके बिज़नेस से निकाल भी दिया जाए ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो पूरी दुनिया से जो है ना, लाइक वो बहुत अच्छा एक बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े एक सोफिस्टिकेटेड, एक सिविलाइज्ड लोग हैं जो उनकी प्रोडक्ट को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, और ना कि वो इस तरह के रोने गाने करते हैं कि भाई नखरे दिखाते हैं कि भाई हमें ये करके दो वरना हम ये कर लेंगे, या ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ बड़ी गलत होती है। एक बात है ना, देखें, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई अभी तक। मतलब हमारा पेज एक बड़ा इन्फ्लुएंसर पेज है, ठीक है जी, और एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, सबको पता है ये बात। हमें आज तक मोनेटाइजेशन नहीं मिली। मतलब मोनेटाइजेशन मिली हुई है, लेकिन वो बैंक अकाउंट पाकिस्तान की डिटेल्स डली हुई है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता, हमारा वर्क जो है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा उसका सॉर्ट। तो ये तो हमारी हैसियत है। मतलब ये चीज़ें पता है क्या, ये साइंस है कि आपको वो आपकी औकात याद दिला रहा है कि भाई आप पूरी दुनिया में जो है ना मोनेटाइजेशन ऑन है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, बाद में करेंगे, कर देंगे लेकिन बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो आपको बता रहा है कि भाई आपकी क्या हैसियत है हमारी नज़र में, और आप जो है ये थोड़ा सा ना लाइक हमें ये ना भरम कराओ। क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर मैं अक्सर ये बात सुनता रहता हूँ कि भाई यूट्यूब तो बैन हो जाएगा या ये वो, और मैं, ठीक है, मैं ये फुल टाइम करता हूँ, लाइक प्रोफेशनली करता हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करता, मेरा यही बिज़नेस है। और मेरी तरह काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो कि फुल टाइम सिर्फ यूट्यूब से ही अर्न करते हैं, हमारा घर इसी पे डिपेंडेंट है। तो आप सोचें कि यार एक टेंशन, आप रोज़ घर से जब निकलते हैं काम के लिए और आपको सिर्फ यही टेंशन हो कि भाई कल को कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा इसका रिएक्शन? मुझ जैसा बंदा या मेरे जैसे और बंदे, वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने के दिमाग में आएगा, ठीक है ना? ज़्यादा कुछ होगा तो वो कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है, या फिर वो ये करेंगे कि ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, जिसके नतीजे में ये सुसाइड और इस तरह की चीज़ें आप सुनते हैं, ठीक है? तो बहुत से लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा मेंटली कमज़ोर होते हैं, तो वो इन तरह की चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है? अल्लाह ना करे कि हम में से किसी को भी वो दिन देखना पड़े। मगर आप जब इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पे लेते हैं, तो ये सारे पहलुओं पे भी आपको सोचना चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और देखें जी, जब इस तरह की बात होती है ना कि भाई लाइक दूसरी कंपनीज इंटरनेशनल जो फैसिलिटीज़ दे रही हैं, वो ये देखती हैं कि भाई ये तो अजीब ही कौम है, इनका तो आपस के अपने मसले, इनके बच्चे जो है ना वो 18-18 घंटे हमारी एप्लीकेशन से खेल रहे हैं। भाई हमने तो नहीं कहा ना खेलो, अब उनके घर वाले कंट्रोल नहीं कर रहे, या उनकी गवर्नमेंट या उनकी सोसाइटीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने इस लोकल इश्यूज़ को, और ये उठा के जो है हमें सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा बिज़नेस बंद कर देंगे। तो भाई कर दो यार, क्या फ़ायदा? हमें थोड़ी कोई नुकसान हो, नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। मतलब आप मुझे बताएं ना, यूट्यूब पे कितने लोग हैं जो अपना करियर लेके चल रहे हैं प्रोफेशनल। इवन के फेसबुक पे आपकी मेजॉरिटी ई कॉमर्स स्टोर जो आपके मुल्क में चल रहे हैं ऑनलाइन, वो सारे फेसबुक पे तो चल रहे हैं। और कल को आप अगर उनको ये दिखाओ, भरम कराओ कि भाई हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हो भाई। आप लोगों की नज़र में भी गिर रहे हो, आप उस कंपनीज़ की नज़र में भी गिर रहे हो जो आपके मुल्क में एटलीस्ट एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर रही है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई आपने पीटीए का नोटिस मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई टेम्परेरी बंद है, लेकिन ये कि आप ओपिनियन दें। देखें, ओपिनियन जो है ना पहले मांगा जाता है। जब आपने एक इतना बड़ा एक्शन ले लिया, तो आपने उस कंपनी की नज़र में भी अपने इमेज ख़राब किया, लोगों की नज़र में भी किया, और अब आप बोल रहे हैं कि यार वो एक ओपिनियन दें फिर हम उसको खोल देंगे। तो उसका मतलब ये कि यार इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो खैर भाई, ये एक छोटा सा मेरा लाइक दिल का हाल था, जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा,
जिस किसी बात से मेरी एग्री ना करते हो, बुरी लगी हो या मैंने कोई गलत बात की हो, तो भी कमेंट करके मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये कि बस देखते हैं क्या सीन है। सुनने में ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक भी होना चाहिए। देखें, टिकटॉक से मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है। हाँ, लोग जो करते हैं उस कंटेंट से मुझे इशू हो सकता है, लेकिन मैं उनको गलत नहीं कर सकता। भाई ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। मैं उनके ऊपर ये तोहमत या थोप नहीं सकता कि भाई ये बंद करो या ये जो है ना बैन करो। भाई उनका अपना डिसीजन है। यहाँ पे क्या है कि आप कितना शऊर क्रिएट कर सकते हैं, कितनी अवेयरनेस अपनी जो है ना सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बज़ाहिर ये कि हम चीज़ को उठा के बंद करते हैं या उस चीज़ की जड़ को ही उठा के फेंक दें, ये नहीं होना चाहिए। इसके नतीजे में सिर्फ नेगेटिव रिस्पांस आपको मिल सकता है और आप हेट जो है ना वो बढ़ा सकते हैं और लोगों को जो है ना मजबूर कर सकते हैं कि कोई गलत कदम उठाएं। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए और अल्लाह ना करे कि टिकटॉक बैन हो। मुझे पता है कि कुछ लोग इससे भी जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है मेरी नज़र से गुजरे। तो एनीवे खैर, ये था मेरे जज्बात। आई होप कि आपको वीडियो का जो है कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे।